फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित कुमार विश्वकर्मा और आज स्वागत है आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक साथी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं दिन भर अपने आप में एक्टिव हूं, दिन भर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं लिस्ट बनाता हूं, प्रॉस्पेक्टिंग करता हूं, लोगों से बात करता हूं, पीडीएफ बनाता हूं, पीपीटीज बनाता हूं, जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, वेबिनार अटेंड कर रहा हूं, बुक पढ़ रहा हूं और बहुत ज्यादा काम करने के बावजूद मेरा वर्कलोड बढ़ा हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा मेरा समय जा रहा है, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। मैंने उनसे बात करना स्टार्ट करी कि इस वीक में आपने कितना प्लान किया, इस वीक में आपने कितना प्रेजेंटेशन किया, इस वीक में आपने कितने लीड जनरेट किए, इस वीक में आपने कितनी बुक्स पढ़ी, इस वीक में आपने क्या क्या किया। बहुत ज्यादा काउंसलिंग्स करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई और उसमें से जो सार निकला है वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। अक्सर से हम जो काम कर रहे होते हैं, कई बार हमें लग रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, कई बार मुझे लग रहा होता है कि हम बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, बट उसके हिसाब से रिजल्ट मुझे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ओवरऑल हम जो काम कर रहे होते हैं वो तीन तरह के काम होते हैं। पहला, डिस्ट्रैक्टिव वर्क, सेकेंड, एक्टिव वर्क एंड थर्ड, प्रोडक्टिव वर्क। याद रखिएगा, डिस्ट्रैक्टिव वर्क मतलब आप अभी लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट बनाते बनाते अचानक से आपके मन में आता है कि फलना व्यक्ति को कॉल करना चाहिए, अगर उन जनाब को फोन किया जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं मेरा काम बनेगा। आप कॉल करने के लिए अपने फोन को पिक करते हैं और जैसे ही फोन को पकड़ते हैं कुछ नोटिफिकेशंस आ जाते हैं सोशल मीडियाज में, आप उसे लेते हैं और आप उसे सर्च करने लगते हैं, देखने लगते हैं और फिर नोटिफिकेशन फॉलो करते करते कहीं ना कहीं आप किसी वीडियोस पे, आप किसी पोस्ट पे जाते हैं और धीरे 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 आधा घंटा, एक घंटा आप उस सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं। आप करना कुछ और चाह रहे थे, कर कुछ और रहे हैं। दैट कॉल्ड डिस्ट्रैक्टिव वर्क। यानी आपकी एनर्जी ज्यादा जा रही है, आपका समय ज्यादा जा रहा है, लेकिन रिजल्ट आपके पास में नहीं है। लग रहा है कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, लगता है कि मैंने दिन भर अपना समय दिया, बट रिजल्ट हमारे पास में नहीं होते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव वर्क। और ऐसा अक्सर से होता है, किताब हम पढ़ने बैठते हैं और 2-4 लाइन किताब पढ़ने के बाद, एक आध पेज किताब पढ़ने के बाद अचानक से मन आता है कि कुछ वीडियो सुन लेते हैं और आप फिर वीडियो सुनने लगते हैं और फिर धीरे 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 सोशल मीडिया में जाते हैं। धीरे 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 आप अपने आप का समय डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एनर्जी डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो सेकंड है एक्टिव वर्क। एक्टिव वर्क का मतलब है आप वीडियोस भी सुन रहे हैं, आप लिस्ट भी जनरेट कर रहे हैं, आप लीड भी जनरेट कर रहे हैं, आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं, आप पीपीटीज भी बना रहे हैं, बट लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, बट आप शेयर नहीं कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, आप लोगों के साथ में कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्लान नहीं दे रहे हैं। यानी आपके पास में कलेक्शन तो है बट एक्शन नहीं है, और विदाउट एक्शन कलेक्शन रिजल्ट नहीं देने वाला है। सो कलेक्शन के साथ एक्शन होना बहुत जरूरी है। यह एक्टिव वर्क, यानी आप एक तरफा काम कर रहे हैं बट दूसरे तरफ का काम आप नहीं कर रहे हैं। और जो तीसरा है प्रोडक्टिव वर्क, यानी आप जो सुन रहे हैं, जितना जान रहे हैं, उसके आधार पर आप काम कर रहे हैं, जिसके आप और आपके पास में समय को प्लान करते हुए ज्यादा से ज्यादा आप काम कर रहे हैं और इन सबको ध्यान देते हुए आप सारे काम को करके रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। दैट कॉल्ड प्रोडक्टिव वर्क। आज हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे अपने डिस्ट्रैक्टिव वर्क और एक्टिव वर्क को प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट कर लें। प्रोडक्टिव वर्क में सबसे पहला आता है वर्क लाइक मॉन्क। आपने देखा होगा, साधु, महात्मा, संत, ऋषि जंगल में चले जाते थे, शांत जगह में चले जाते थे या किसी बंद कुटिया में चले जाते थे और अपने आप को लॉक कर लेते थे, समाधि में चले जाते थे। या आपने कभी किसी बड़े सक्सेसफुल पर्सन को भी देखा होगा, वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट के साथ में, और जब तक उस प्रोजेक्ट के पीछे में 1 दिन, 2 दिन, कई बार सप्ताह भर, कई बार लग जाते हैं। लाइक साइंटिस्ट को भी आपने किसी बार देखा होगा। तो पहला मेथड है वर्क लाइक ए मॉन्क। सेकेंड जो मेथड है उसे कहा जा सकता है कस्टमाइज वर्क। यानी आपने प्लान बनाया कि मुझे शाम का 2 घंटा या मॉर्निंग का 2 आवर या इवनिंग की या नाइट की आप 2 आवर, जो भी आपके पास में समय है, 1 घंटे सुबह का, 2 घंटा शाम का, या आप कभी भी कोई भी समय आपको मिलता है दोपहर के 2 घंटे का, आप उसको पहले से प्लान बना चुके हैं कि उस 2 घंटे में या उस 1 घंटे में या उस आधे घंटे में डेडिकेटेड है मेरे इस वर्क के लिए। वो वर्क हो सकता है आपका लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, पीपीटीज बनाने हैं, पीडीएफ्स बनाने हैं, आपको शेयरिंग करनी है, आपको प्लान शो करना है, प्रेजेंटेशन करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, बुक्स पढ़ने हैं। जो भी काम आपको करना है आप उसे प्लान बनाते हैं कि मुझे इस 2 घंटे में केवल ये काम करना है, इस 1 घंटे में केवल एक काम करना है। सेकेंड पैटर्न है कस्टमाइज वर्क। थर्ड है फॉलो योर रूटीन।
फॉलो योर रूटीन मीन्स आपने एक रूटीन बना दिया कि मुझे सुबह मेरा इतना समय मेरी फैमिलीज के लिए, इतना समय मेरी स्टडी के लिए, इतनी समय मेरे फैमिलीज के लिए, इतने समय मेरे फ्रेंड्स के लिए, इतने समय मेरे खुद के लिए हैं और बाकी इतना समय मेरे बिजनेस के लिए है, मेरे जॉब के लिए है, मेरे वर्क के लिए है, मेरा पर्सनल जो आप काम कर रहे हैं जिसमें आप ग्रो कर रहे हैं उसके लिए है। अब आपने इसमें काम करने के लिए आपने एक समय बना दिया, एक निश्चित टाइम बना दिया है। आप इसे जॉब की तरह भी मान सकते हैं कि आप खुद को अपने एक जॉब में आपने अपॉइंट कर लिया है और उतने घंटे के लिए, चाहे वो 2 घंटा है, 3 घंटा या 8 घंटा है, आप अपने आप को पूरा रिजर्व कर लेते हैं। उस रिजर्व टाइम पर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आप टोटल फोकस करते हैं एक काम की ओर। याद रखिएगा, चाहे आप वर्क लाइक मॉन्क कर रहे हो या आप कस्टमाइज वर्क कर रहे हैं या आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी टाइम आपने डेडिकेटेड किया है उस वक्त आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, उस वक्त सेकंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, क्योंकि मन आपका बार बार करेगा बुक पढ़ते वक्त मोबाइल को देखना, क्योंकि हमारा मन ही इस तरह से है। हमारी अटेंशन स्पैन जो है 12 सेकंड, 8 से 12 सेकंड के बीच में रह गई है। हम किसी भी एक जगह पे बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट्स आ सकते हैं। चौथा जो पैटर्न है जिसे कहा जाता है सडन प्लान। सडन प्लान का मतलब आपने दिन भर के रूटीन्स बिजी है, अचानक से आपको 2 घंटे का समय कहीं से प्राप्त हो गया, अचानक से आधा घंटे का समय आपको मिल गया, आपको अचानक से 1 घंटे का समय बीच में मिल गया, कोई काम आपने जल्दी फिनिश कर लिया, किसी को आपने वेट कर रहे हैं, तो वो जो बीच का पीरियड है वो बीच के पीरियड को आपको टोटल के टोटल कहीं ना कहीं काम पे सबमिट कर देना है। उस आधे घंटे को आप प्लान बना सकते हैं, उस 1 घंटे को प्लान बना सकते हैं, उस 2 घंटे को आप प्लान बना सकते हैं और उसे पूरी तरह से आप फोकस करके रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप डीप वर्क कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आप जब भी किसी काम को करते हैं, जब तक आप फोकस्ड होकर के उस काम को नहीं करते तब तक उसमें से रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं मॉन्क के जैसा काम नहीं कर सकता। तो आप कस्टमाइज वर्क कर सकते हैं, आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं या आप सडन प्लान बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी एक काम को कर रहे हो, दूसरे काम आपके मन में विचार आएगा। जब वो विचार आए, आप उस विचार को कहें अभी आपका वक्त नहीं है। आप उस विचार को वेटिंग रूम में डाल दें, वो वापस से नॉक करेगा, आप उसे वापस से वेटिंग रूम में डालें, वापस से नॉक करेगा, वापस से वेटिंग रूम में डाल दें। जब आप 2, 3, 4 बार आपके मन में आने वाले अन्यथा विचार को आप वेटिंग रूम में डालेंगे तो वो सारे के सारे विचार वेटिंग रूम में जाने लगेंगे और आप कहीं ना कहीं फोकस करने लग जाएंगे। दूसरा, जब आपके पास वह वर्क आए तो आप अपने आप से पूछे कि अभी जो मेरे पास में एक्स्ट्रा वर्क आया है, आप किसी एक काम पे फोकस्ड हैं और अचानक से कोई कॉल आ गए। अगर कॉल बहुत अर्जेंट है तो आप उसे पिक करिए, वरना आप अपने माइंड में पहले से प्लान बना लीजिए इस 2 घंटे में मुझे अर्जेंट कॉल ही पिक करने हैं और उसके अलावा कोई कॉल पिक नहीं करना है। या नोटिफिकेशंस आ रहे, नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं और अगर आ भी रहे हैं तो 2 घंटे के लिए अगर आप नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि बहुत बड़ा कुछ आपका लॉस होने वाला नहीं है। तो जब आप किसी डीप वर्क में प्लान बना रहे हैं, जब आप किसी प्रोडक्टिव वर्क में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करें, वो काम चाहे छोटा हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं तो एक रिदम चल चुका होता है। 5 से 7 मिनट के बाद में उस काम में एक फ्लो स्टार्ट होती है, एक रिदम स्टार्ट होती है। जब उस काम को ब्रेक करके आप सेकंड काम को पकड़ लेते हैं तो वापस से उस काम को बनाने में आपको एक रिदम वापस बनानी पड़ती है, फोकस वापस बनाना पड़ता है, वापस से एक फ्लो बनाना पड़ता है। और जब तक हम फ्लो बनाते हैं तब तक फिर एक डिस्ट्रैक्शन हमारे पास में आ जाती है। यही वो कारण है जिसमें आपको लग रहा है कि मैंने काम बहुत किया लेकिन एनर्जी मेरी चली गई, पूरा का पूरा समय चला गया और रिजल्ट हमारे पास में नहीं आया। तो जब भी आप किसी भी काम को करें, अनवांटेड वर्क, अनवांटेड कॉल, अनवांटेड नोटिफिकेशन जो बहुत अर्जेंट ना हो, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। और आज की डेट में यह कहा भी जा रहा है कि एक व्यक्ति का जो अटेंशन स्पैन है वो 8 सेकंड से मात्र 12 सेकंड रह गया। हम एक वीडियो को देखते हैं और वीडियो के स्टार्टिंग में ही उस वीडियो को या तो फॉरवर्ड करते हैं या तो फिर उस वीडियोस को हम शेयर करते हैं या फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं। और ये बहुत खतरनाक है कि हम अपने अटेंशन को उतना मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। अगर अभी भी आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा है, इसका मतलब बहुत बहुत बधाई, आपका अटेंशन अभी तक बहुत अच्छा है और आगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है, जो मैंने उन सज्जन व्यक्ति से साथ शेयर किया और आपके साथ में मैं वापस शेयर कर रहा हूं कि आप अपने काम को प्लान बनाएं। आप या तो कस्टमाइज वर्क के साथ प्लान बनाएं
रूटीन वर्क के साथ में प्लान बनाए या सडन प्लान बनाए, या तो आप वर्क लाइक मॉन्क करें। लेकिन कुछ भी करें उस वक्त वही करें। और जब आप किसी काम को फोकस करते हैं, जब किसी काम में एकाग्रता के साथ में काम करते हैं, तो वहां से एक रिदम बनती है, एक फ्लो बनता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। सो धन्यवाद। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। नो डाउट आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और इसी तरह के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं लगातार आपके बीच में आऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।